ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دونوں ہیں چادر تطہیر میں کن با ابو طالب تو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب کا ہے تو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب کا ہے صلوات پر یا رب مجھے دیوانہ سرکار بنا دے یا رب مجھے دیوانہ سرکار بنا دے یا رب مجھے دیوانہ سرکار بنا دے دل عشق محمد میں گرفتار بنا دے دل عشق محمد میں گرفتار بنا دے آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد دیدار کے خاطر مجھے بیمار بنا دے دیدار کے خاطر مجھے بیمار بنا دے صلوات مر مٹنے کو شبیر کے غمخوار کھڑے ہیں مر مٹنے کو شبیر کے غمخوار کھڑے ہیں باندھے کفن سروں پہ وہ تیار کھڑے ہیں باندھے کفن سروں پہ وہ تیار کھڑے ہیں امریکہ تو آنا نہ کبھی بھول کے اس سے ایران کی سرحد پہ آزادار کھڑے ہیں ایران کی سرحد پہ آزادار کھڑے ہیں امریکہ تو آنا نہ کبھی بھول کے اس سے ایران کی سرحد پہ آزادار کھڑے ہیں سبا پروگرام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على التحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الأبتهي كوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدینہ العبد المؤید ورسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین وسید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد مصطفیٰ وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباکریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاسمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیت القائم المنتظر المہدیہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। तमाम हम्द हो उस खालिके अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। तमाम हम्द हो उस परवरदिगार पर कि जिसने हम जैसे गुनहगार बंदों को जन्नत के माहौल से आशना करने के लिए फर्शे अज़ा जैसी अजीम दौलत अता की। तमाम हम्द हो उस परवरदिगार पर कि जिसने हमें अबुल फज़लिल अब्बास का तरफदार बनाया है। तमाम हम्द हो उस परवरदिगार पर कि जिसने हमें हुसैन का आज़ादार बनाया है, गद्दार नहीं बनाया। तमाम हम्द हो उस परवरदिगार पर कि जिसने हमें ऐसी माँओं की गोदी में पाला कि जिसने बचपन में ही हमें अल्लाह एक बताया, पंजतन 5 बताया, इमाम 12 बताया, मासूम 14 बताया, नबी 1,24,000 बताए, बड़े रसूल 5 बताए, आसमानी किताबें 4 बताई, करबला के शहीद 72 बताए। और मैंने जो अभी आयत पढ़ी है वो इसी आसमानी किताबों में से एक किताब है जो सबसे आखिर में नाजिल हुई है, वो कुरान मजीद है। उसी की आयत पढ़ी है, इब्तिदाई कलमात हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है कि जिसमें कोई रैब नहीं है, जिसमें कोई ऐब नहीं है, और ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है। भाई अल्लाह ने इस किताब को बनाने से पहले 3 किताबें और बनाई। आसमानी किताबें 4 हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। इस किताब को बनाने से पहले अल्लाह ने 3 किताबें और बनाई, लेकिन किसी किताब की इब्तिदा में ये नहीं कहा कि ये वो किताब है जिसमें कोई रैब नहीं है, जिसमें कोई ऐब नहीं है, और ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है। भाई अल्लाह ने तौरात बनाया, हज़रत मूसा तक जिब्रील ने पहुंचाया, हज़रत मूसा ने उम्मत को सुनाया, लेकिन इस किताब का कोई मुहाफिज न था, इस वजह से ये किताब मिट गई। अल्लाह ने ज़बूर बनाया, हज़रत दाऊद तक उस किताब को जिब्रील ने पहुंचाया, उस किताब का मुहाफिज कोई न था, वो किताब मिट गई। अल्लाह ने इंजील को उसके बाद बनाया, इंजील को हज़रत जिब्रील ने हज़रत ईसा तक पहुंचाया, हज़रत ईसा ने अपनी उम्मत को सुनाया, लेकिन इस किताब का कोई मुहाफिज न था, वो किताब भी मिट गई। लेकिन आखिर में अल्लाह ने एक किताब बनाई, लेकिन उस किताब को बनाने से पहले उस किताब के मुहाफिज को बनाया, यानी आले मोहम्मद को बनाया, उस किताब को मुहाफिज को बनाया, और मुहाफिज को बनाने के बाद अल्लाह ने किताब बनाया। फिर जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील ने कल्बे पैगंबर पे वो किताब पहुंचाया, और कल्बे पैगंबर पर जब किताब आई तो नबी ने उस किताब को सुनाया, और उस किताब को फिर आले मोहम्मद ने बचाया। तो जिस किताब को आले मोहम्मद ने बचाया है, जब वो किताब ता कयामत नहीं मिट सकती, वो किताब ता कयामत कोई मिटा नहीं सकता, तो भला उस कौम को कौन मिटा सकता है? ऐ यहूदियों, तुम उस कौम को कैसे मिटा सकते हो कि जिस ज़ात का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस ज़ात का हम जिक्र कर रहे हैं, भला हम जिस मुहाफिज कुरान का जिक्र कर रहे हैं, उस ज़ात को कैसे तुम खत्म कर सकते हो? दुरूद भेजिए मोहम्मद है कि जो मुहाफिज कुरान का तस्करा करे, जिसके लिए जनाब फातिमा ज़हरा ने दुआ मांगी हो, वो कौम कैसे खत्म हो सकती है? और आप तारीख उठा के देखें कि हर दौर में सबसे कम अगर कोई किसी कौम में अपराध है तो वो शिया के हैं, लेकिन हर दौर में सबसे ज्यादा मारा किसे जा रहा है? शियों को मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? ताकि ये मजलिस रुक जाए, जुलूस रुक जाए। भाई जब कोई किसी को मारता है, कोई किसी से दुश्मनी लेता है, तो वो जानता है कि हम इससे दुश्मनी करेंगे तो हमारा ये फायदा होगा, ये चीज खत्म हो जाएगी। इसीलिए हर दौर में शियों को किस लिए मारा गया? ताकि ये जुलूस रुक जाए, ताजियादारी रुक जाए, मातम रुक जाए, अज़ादारी रुक जाए, मजलिसें रुक जाए। लेकिन दुश्मन को हमारा मिजाज ही नहीं मालूम कि इधर एक मुहिब्बे अहले बैत मरता है, 6 मजलिसें और बढ़ जाती हैं, 6 मजलिसें और बढ़ जाती हैं। कौन सी मजलिस? पहली मजलिस तीजे की मजलिस, दूसरी मजलिस 10वें की मजलिस, तीसरी मजलिस
चौथी मजलिस महीने की मजलिस, पांचवी मजलिस 40वें की मजलिस, छठी मजलिस बरसी की मजलिस, और भी मजलिसें होती रहती हैं। लेकिन 6 मजलिसें तो बारहा बढ़ती हैं, मुसलसल बढ़ती हैं। लेकिन दुश्मन को हमारा मिजाज ही नहीं पता कि वो तो मजलिसों को ख़त्म करना चाहता है, वो जुलूसों को ख़त्म करना चाहता है। लेकिन इधर एक मुहिब अहले बैत मरता है, 6 मजलिसें और बढ़ जाती हैं, और मजलिसें बढ़ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि हम कल नहीं होंगे तब भी आज़ादारी होगी, हम कल नहीं थे तब भी आज़ादारी थी। यानी इसका मतलब ये है कि ये आज़ादारी शियों की वजह से नहीं, बल्कि ये शिया कौम आज़ादारी की वजह से कायम है। नारे हैदरी, हैदरी, खिदमत जनाब अबू तालिब बुलंद सलवात। ये आज़ादारी शियों की वजह से नहीं है, बल्कि शिया आज़ादारी की वजह से बाकी हैं कि जिसकी बेस पर, जिसकी बुनियाद पर शियों को कत्ल किया जा रहा है, शियों को मारा जा रहा है, शियों के जुलूसों में धमाका किया जा रहा है, बमबारी की जा रही है। और मैंने जिस आयत को आपके सामने पढ़ा वो कुरान मजीद के इब्तिदाई कलमात हैं। शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसको ये आयत ना याद हो। अलिफ लाम मीम इरशाद परवरदिगार हो रहा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है कि जिसमें कोई रैब नहीं है, जिसमें कोई ऐब नहीं है, जिसमें कोई कमी नहीं है, और ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है। सबसे पहले जिक्र हुआ अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम हुर्फ़े मुक़त्तिआत कुरानी हैं। हुर्फ़े मुक़त्तिआत कुरानी यानी जिसका मतलब, जिसका माना, जिसका मफ़हूम, जिसका तर्जुमा या अल्लाह जानता है या अहले बैत जानते हैं। उसके बाद उलमा लिखते हैं कि हुर्फ़े मुक़त्तिआत कुरानी की तादाद कुरान में 34 अदद हैं। लेकिन अगर इन हुर्फ़े मुक़त्तिआत कुरानी की तकरार को ख़त्म कर दिया जाए तो ये 14 अदद बचते हैं। पहला जुमला क्या है? पहला जुमला ये कि हुर्फ़े मुक़त्तिआत कुरानी का माना, जिसका मतलब, जिसका मफ़हूम या अल्लाह जानता है या अहले बैत जानते हैं। दूसरा जुमला कि अगर इन हुर्फ़ों की तकरार को ख़त्म कर दिया जाए तो ये 14 अदद बचते हैं। अरे ये मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों याद रखना, 14 को समझने की कोशिश न करना। 14 को या अल्लाह जानता है या अहले बैत खुद जानते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले 14 को या अल्लाह जानता है या अहले बैत खुद जानते हैं। और वो अफराद, वो मुफस्सिर कुरान के जिन्होंने अहले बैत के दर पर बैठ के तफसीरें लिखी, वो जब इस हुर्फ़े मुक़त्तिआत कुरानी का यानी अलिफ लाम मीम का तर्जुमा करते हैं तो अजीब व गरीब करते हैं। वो लिखते हैं कि अलिफ लाम मीम का मतलब आले मोहम्मद है, यानी अलिफ लाम मीम आले मोहम्मद ज़ालिकल किताब ला रैब फी। ये वो किताब है कि जिसमें कोई ऐब नहीं है, जिसमें कोई रैब नहीं है, जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, और ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है। भाई अल्लाह ने पहले कुरान में आले मोहम्मद कहा है, बाद में किताब का जिक्र किया है। पहले आले मोहम्मद का जिक्र, बाद में किताब, यानी अल्लाह बताना ये चाहता है कि आले मोहम्मद का वजूद पहले है, किताब का वजूद बाद में है। अगर आले मोहम्मद अमल न करते तो शायद आयतें ना आती, कुरान करीम हम तक ना पहुंच पाता। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले ज़ालिकल किताब ला रैब फी। ये वो किताब है कि जिसमें कोई ऐब नहीं है, जिसमें कोई रैब नहीं है, जिसमें कोई कमी नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, और ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है। भाई अल्लाह ने जिस किताब को बनाया, जब उस किताब में कोई कमी नहीं है, उस किताब में कोई रैब नहीं है, कोई ऐब नहीं है, तो भला उस ज़ात पर कैसे कोई ऐब हो सकता है कि जिस ज़ात पर अल्लाह ने किताब को नाजिल किया। लेकिन अफसोस कि कुछ ऐसे सहाबी तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अफराद थे कि जिन्होंने रसूल पर भी हिज़यान की तहमत लगाई। जब रसूल कागज़ और कलम मांग रहे थे तो नौज़ बिल्लाह कहा कि रसूल हिज़यान बक रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक शेर है जो मैंने खुद लिखा है, अर्ज़ किए दे रहा हूँ कि जंगे ओहद में कूह से जो भाग के आया था। जंगे यानी रसूल ने जब जंगे ओहद में कहा था कि जो जहाँ रहेगा पहाड़ी पे वहीं रहेगा, तो वही भाग गए थे। किस लिए? माले गनीमत के लिए। हाजिर करता हूँ कि जंगे ओहद में
जंगे उहद में कोह से जो भाग के आया था, अफसोस नबी ज़ादी को उसने सताया था। जंगे उहद में कोह से जो भाग के आया था, अफसोस नबी ज़ादी को उसने सताया था, अफसोस नबी ज़ादी को उसने सताया था। तो तुमने बनाया उनको उम्मत का खलीफा। किसको बनाया? देखिएगा कि तुमने बनाया उनको उम्मत का खलीफा, कौले नबी को जिसने हिज़यान बताया था। तुमने बनाया उनको उम्मत का खलीफा, कौले नबी को जिसने हिज़यान बनाया था, कौले नबी को जिसने हिज़यान बताया था। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कौले नबी को जिसने हिज़यान बताया था, तुमने बनाया उनको उम्मत का खलीफा। कौले नबी को जिसने हिज़यान बताया था। 4 मुहर्रम को अभी आपने अशरा सुना है, उसमें मौलाना आसिम सुल्तानपुरी ने एक जुमला कहा था कि अल्लाह के रसूल के करीब वो करीब नहीं है जो ज़बरदस्ती पहलुए मुस्तफ़ा में सो जाए, बल्कि अल्लाह के रसूल के करीब वो करीब है कि जिसके लिए रसूल ये कहें कि मुझे कर्न से जन्नत की खुशबू महसूस हो रही। शेर सुनिएगा कि तुमने बनाया उनको उम्मत का खलीफा, कौले नबी को जिसने हिज़यान बताया था, तो पहलू से मुस्तफ़ा की उठाकर उन्हें जलाओ, जलता हुआ दर उसने ज़हरा पे गिराया था। जनाब अबू तालिब बुलंद सलवात। बाद रसूल एक सकीफा बनाई गई थी गदीर के बाद के मक्ता देख लीजिए, किसी में मक्ता भी है कि अहले सकीफा लानते खाते रहे शहजाद, अहले सकीफा लानते खाते रहे शहजाद, इस वास्ते मजलिस में ये शेर सुनाया था। शहजाद इस वास्ते मजलिस में ये शेर सुनाया था। हाँ ज़दारा ने मज़लूम करबला, ये वही ज़ात है कि जिस ज़ात पे कोई ऐब नहीं था, कोई रैब नहीं था, लेकिन अफसोस उस ज़ात पर भी लोगों ने हिज़यान की तोहमत लगाई। और जब ये काफिला करबला से रवाना हुआ तो सिर्फ करबला में इमाम हुसैन के साथ इमाम हुसैन के असहाब व अंसार ही नहीं थे, बल्कि जहाँ इमाम के असहाब व अंसार थे, वहीं इमाम के साथ इमाम की माएँ भी थी, इमाम की बहनें भी थी, इमाम की बेटियां भी थी, इमाम की औलादें भी थी। और करबला में ऐसी ऐसी बहादुर माएँ थी, ऐसी ऐसी शेर दिल माएँ थी कि एक माँ तो ऐसी थी करबला के मैदान में कि जब उसको उसके बेटे वहबे कल्बी का सर मिलता है तो एक मर्तबा वो अपने बेटे का सर देखती है और सर देखने के बाद ज़मीन पे फेंक के कहती है, मैंने इसे हुसैन पर कुर्बान किया, मैंने इसे हुसैन पर सदका किया, और जो चीज़ हम सदका कर देते हैं वो वापस नहीं लेते। हाँ ज़दारा ने मज़लूम करबला, शब आशूर है, इमाम हुसैन कभी इस खैमे से उस खैमे में जाते हैं, कभी उस खैमे से उस खैमे में जाते हैं, कभी दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में जाते हैं, कभी तीसरे खैमे से चौथे खैमे में जाते हैं। क्या देखते हैं कि एक बेवा है जो अपने यतीम को लिए बैठी है और ये कह रही है, ए कासिम कल तुम्हें अकबर से पहले शहीद होना है, ए कासिम कल तुम्हें अब्बास से पहले शहीद होना है, ए कासिम कल तुम्हें औनो मोहम्मद से पहले शहीद होना है, ए कासिम कल तुम्हें असगर से पहले शहीद होना है, ए कासिम कल कहीं ये न कह दिया जाए कि गैर खानदान की बहू थी, ए कासिम कल कहीं ये न कह दिया जाए कि तरबियत का असर था, दूध की तासीर थी। जैसे ही ये इमाम ने जुमला सुना, एक मर्तबा तारीख कहती है, इमाम खैमे में दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद कहते हैं, ए भाभी उम्मे फरवा, अरे आप फिक्र न करें, कल हमारा भतीजा कासिम करबला के मैदान में ऐसे शहीद होगा कि आप उसका लाशा न पहचान सकेंगी। हाँ ज़दारा ने मज़लूम करबला, एक मर्तबा तारीख कहती है, इमाम हुसैन उस खैमे से आगे बढ़ते हैं। क्या देखते हैं कि एक माँ है जो अपने बच्चे का झूला झुला रही है और ये कहती नजर आ रही है, ऐ असगर तुम तो घुटनियों भी नहीं चल पाते, कल किस तरह बाबा पे जान अपनी कुर्बान करोगे। एक मर्तबा जैसे इमाम हुसैन ने ये जुमला सुना, एक मर्तबा सुनने के बाद तारीख कहती है, इमाम खैमे में जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, ए रबाब तुम फिक्र न करो, कल हमारा बेटा उस तीर से ज़िबा किया जाएगा कि जो तीर से जानवर भी नहीं ज़िबा किए जाते। हाँ
आज़ादारान मज़लूम करबला, एक मरतबा इमाम आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि एक माँ है जो अपने 2 बच्चों को लिए बैठी है और ये कहती नज़र आ रही है, ऐ ओनो मोहम्मद कल आशूर का दिन है, ऐ ओनो मोहम्मद कल तुम्हें अपनी जान मामू पे कुर्बान करना है, ऐ ओनो मोहम्मद कल तुम्हें अपनी जान मामू पे निछावर करना है, ऐ ओनो मोहम्मद याद रहे कि कल तब तुम करबला के मैदान में जाना तो जाने से पहले मामू अब्बास से ये पूछ लेना कि हमें जंग किस तरह करनी है, हमें दुश्मनों का मुकाबला किस तरह से करना है। ऐ ओनो मोहम्मद याद रहे जब तुम मैदान में जाना ना तो अपने चेहरे पे नकाब बांध लेना। ऐ ओनो मोहम्मद याद रहे तुम मैदान में जाना तो तुम ये न कहना कि हम जाफर तैयार के पोते हैं, हैदर कर्रार के नवासे हैं, बल्कि तुम्हारे तलवार की काट ये बताए कि तुम हैदर कर्रार के पोते हो, जाफर हैदर कर्रार के नवासे हो, जाफर तैयार के पोते हो, ज़ैनब के दुलारे हो। हाँ ज़ादारान मज़लूम करबला मीर अनीस कहते हैं कि तुम क्यों कहो कि शेर खुदा के वली के हैं, फौजे पुकार उठे कि नवासे अली के हैं। हाँ ज़ादारान मज़लूम करबला सुबह आशूर नमूदार होती है, एक के बाद एक असहाब आता है, इमाम से इजाज़त दे के मैदान में जाता है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब क्या देखती हैं कि ओनो मोहम्मद कहीं नज़र नहीं आ रहे। एक मरतबा जनाब ज़ैनब खैमे में जाती हैं, क्या देखती हैं कि ओनो मोहम्मद रो रहे हैं। एक मरतबा जैसे जनाब ज़ैनब ने ये देखा, एक मरतबा ओनो मोहम्मद के करीब जाती हैं और जाने के बाद कहती हैं, ऐ ओनो मोहम्मद क्या तुम्हें याद नहीं आज आशूर का दिन है, ऐ ओनो मोहम्मद क्या तुम्हें याद नहीं है कि आज तुम्हें मामू पे अपनी जान निछावर करनी है। ऐ ओनो मोहम्मद याद रहे अगर तुम आज मामू पे कुर्बान न हुए तो ये ज़ैनब ये तुम्हारी माँ तुम्हें दूध न बख्शेगी। इतना कहना था। एक मरतबा तारीख कहती है कि ओनो मोहम्मद माँ के सीने से लगते हैं और लगने के बाद माँ के सीने से लगने के बाद कहते हैं अम्मा हम गए थे लेकिन मामू ने इजाज़त न दिया। एक मरतबा जनाब ज़ैनब दोनों बच्चों को लेती हैं और लेने के बाद भैया की खिदमत में जाती हैं, लेकिन इमाम हुसैन इजाज़त नहीं दे रहे हैं। एक वक्त वो भी आया कि जनाब ज़ैनब कुछ लम्हों के बाद दोबारा अपने बच्चों को लेकर जनाब इमाम हुसैन की खिदमत में जाती हैं और जैसे इमाम हुसैन की खिदमत में जाती हैं लेकिन इमाम हुसैन इजाज़त नहीं दे रहे हैं। एक मरतबा तारीख कहती है कि जनाब ज़ैनब अरे भैया के सामने खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद कहती हैं, ए भैया जब हम मदीने से चले थे ना, जब हम मदीने से चले थे तो अब्दुल्ला ने हमें ये 2 बच्चे दिए थे और कहा था कि जब हुसैन पे कोई मुसीबत का वक्त आ जाए तो एक को मेरी तरफ से कुर्बान कर देना, एक को अपनी तरफ से कुर्बान कर देना। ए भैया कल कयामत में कहीं ऐसा ना हो कि माँ फातिमा ज़हरा मुझसे ये कहें कि ऐ ज़ैनब मेरा हुसैन मारा गया और तेरे ओनो मोहम्मद बच गए। हाँ ज़ादारान मज़लूम करबला तारीख कहती है जैसे ये जुमला कहा ओनो मोहम्मद को इमाम हुसैन इजाज़त देते हैं, मौला अब्बास सवार करते हैं। मौला अब्बास जब सवार करते हैं एक वक्त वो भी आया कि जब जनाब ओनो मोहम्मद मैदान में जाते हैं और ऐसी जंग करते हैं कि जंग करते करते नहर फरात के जानिब पहुंच जाते हैं। जैसे ये खबर जनाब ज़ैनब को मिली, एक मरतबा माँ थी बेचैन हो गई, कभी इस खैमे से उस खैमे में जाती है, कभी इस खैमे से उस खैमे में जाती है, कभी अब्बास कभी ड्योढ़ी पे आती है और अब्बास को बुलाती है, ए अब्बास कहाँ हो, ए अब्बास कहाँ हो। मौला जनाब अब्बास हाजिर होते हैं। एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती हैं, अब्बास मैंने सुना है मेरे बच्चे जंग करते करते नहर फरात के जानिब पहुँच गए हैं, नहर फरात के करीब पहुँच गए हैं। ए अब्बास मैं ये चाहती हूँ कि तुम किसी तरह से मैदान में जाओ और जाने के बाद कह दो, ऐ ओनो मोहम्मद अरे खैमे में तेरे मामू हुसैन प्यासे हैं, ऐ ओनो मोहम्मद खैमे में सकीना प्यासी है, ऐ ओनो मोहम्मद खैमे में अली असगर प्यासे हैं। हाँ ज़ादारान मज़लूम करबला, हाँ ज़ादारान मज़लूम करबला कितनी देर लड़ते, आखिर वो भी 3 दिन के भूखे प्यासे थे। एक वक्त वो भी आया कि जब जनाब ओनो मोहम्मद जीन से ज़मीन पर आए, मामू को आवाज़ दी। तारीख कहती जैसे ही मौला इमाम हुसैन को ओनो मोहम्मद ने आवाज़ दी, एक समत से मौला अब्बास दौड़ते हैं, एक समत से मौला इमाम हुसैन दौड़ते हैं। जब मैदान में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, औन कहीं पड़े हैं, मोहम्मद कहीं पड़े हैं। एक मरतबा एक हाथ से औन को उठाया, एक हाथ से मोहम्मद को उठाया कि कुछ ही दूर इमाम हुसैन आगे बढ़े थे कि पैर लड़खड़ाने लगे। एक मरतबा मौला अब्बास आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद कहते हैं, भैया इजाज़त दीजिए मैं इन लाशों को खैमे तक ले चलूँ, मैं इन लाशों को खैमे तक ले चलूँ। जैसे इमाम हुसैन ने ये जुमला सुना, एक मरतबा तारीख कहती है कि इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ अब्बास जिस हुसैन ने हुर का लाशा उठाया हो, ऐ अब्बास जिस हुसैन ने हबीब का लाशा उठाया हो, ऐ अब्बास जिस हुसैन ने मुस्लिम
तलहा इब्न ज़ुबैर का लाशा उठाया हो, वो हुसैन भला तुम्हें अपने भांजों का लाशा कैसे दे सकता है। एक मरतबा तारीख कहती है ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि इमाम हुसैन औनो मोहम्मद के लाशे को गंजे शहीदा तक किस तरह लाए, लेकिन जैसे ही जनाब औनो मोहम्मद को गंजे शहीदा तक लाए हैं ना, तारीख कहती है कि जनाब ज़ैनब कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। एक मरतबा इमाम हुसैन ने ये सोचा कि शायद माँ हैं, अपने बेटों की लाश न देख पाए। हाँ, अज़ादारा ने मज़लूम करबला, तभी एक बीबी इशारा करती है, इमाम हुसैन खैमे की जानिब जाते हैं, क्या देखते हैं कि जनाब ज़ैनब हैं जो सजदे शुक्र अदा कर रही हैं। जैसे ही सजदे से सर उठाया, एक मरतबा इमाम हुसैन इजाज़त देते हैं कि ऐ ज़ैनब, क्या तुम अपने बच्चों का आखिरी दीदार न करोगी? ऐ ज़ैनब, तुम्हारे औनो मोहम्मद को मक्तल से मैं ले आया, क्या आखिरी दीदार न करोगी? तारीख कहती है जैसे जनाब ज़ैनब करीब आई तो क्या देखती हैं कि औन में भी थोड़ी रमक बाकी है, औन में थोड़ी जान बाकी है। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने ये देखा, औन का सर उठाया, अपने जानू पे रखा, जैसे ही औन ने अपने माँ के बदन की गर्मी पाई, तारीख कहती है कि औन ने अपनी आंखें खोली और खोलने के बाद दो जुमला कहा। पहला जुमला कहा, उम्मी उम्मी हल वफई, तो ऐ अम्मा बस मुझे आप इतना बता दीजिए क्या मैंने वफादारी का हक अदा कर दिया? ऐ अम्मा आप मुझे इतना बता दीजिए क्या आप मुझसे राजी हो गई? दूसरा जुमला जो औन ने कहा कि ऐ अम्मा जब भी आप मदीने जाइएगा ना तो मेरे बाबा को सलाम कहिएगा। जैसे ही औन ने ये कहा, एक मरतबा तारीख कहती है कि रूह जिस्म से परवास कर गई। अब जैसे ही जनाब औन की रूह जिस्म से परवास कर गई ना, एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने दोनों बच्चों के दरमियान जगह बनाया और जगह बनाने के बाद सजदे शुक्र अदा किया और सजदे से जैसे ही सर उठाया, एक मरतबा इमाम हुसैन को देखा और इमाम हुसैन को देखने के बाद जनाब ज़ैनब कहती हैं, ऐ भैया बस मुझे आप इतना बता दीजिए कि आप मेरे बच्चों से राजी हैं। ऐ भैया मुझे आप इतना बता दीजिए कि औनो मोहम्मद ने वफादारी का हक अदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लबुहुम ख़लदून। मातम हुसैन। कब मैं आना मोहम्मद का मातम करूं, कब मैं आना मोहम्मद का मातम करूं, कब मैं आना मोहम्मद का मातम करूं, कब मैं आना मोहम्मद का मातम करूं। के कहती है ज़ैनब कि भैया हुसैन, कब मैं आना मोहम्मद का मातम करूं, कब मैं आना मोहम्मद का मातम करूं। भूलता ही नहीं तेरा या हुसैन, कब मैं आना मोहम्मद का मातम करूं, कब मैं आना मोहम्मद का मातम करूं। एक तरफ माँ की लुटती कमाई का गम, एक तरफ है मजलूम भाई का गम। कूफे से शाम तक इतना लंबा सफर और बाजार में बेरदाई का गम।
اور بازار میں بیردائی کا غم مجھ کو مہلت نہیں دیتا یہ ماجرا مجھ کو مہلت نہیں دیتا یہ ماجرا مجھ کو مہلت نہیں دیتا یہ ماجرا کب میں محمد کا ماتم کروں کب میں محمد کا ماتم کروں آئے میرے عباس کا بازو کاٹا گیا تیر سے رن میں مشکیزہ چھیدا گیا العطش بچے کہتے رہے شیر زینب کا دریا پہ مارا گیا شیر زینب کا دریا پہ مارا گیا بعد عباس زینب ہوئی بیردہ بعد عباس زینب ہوئی بیردہ بعد عباس زینب ہوئی بیردہ تب میں آنا محمد کا ماتم کروں کب میں آنا محمد کا ماتم کروں آئے رن میں لٹ گئی سیدہ کی قسم بھائی سے چھٹ گئی کربلا کی قسم شیر مارا گیا بچے پیاسے رہے چھن گئی چادر با وفا کی قسم چھن گئی چادر با وفا کی قسم ایک قیامت خیمہ جلایا گیا ایک قیامت خیمہ جلایا گیا ایک قیامت خیمہ جلایا گیا کب میں آنا محمد کا ماتم کروں کب میں آنا محمد کا ماتم کروں آئے دل میرا خون ہے زخم احساس ہے بنت زہرا اکیلی ہے بے آس ہے اب نہ قاسم نہ اکبر نہ عباس ہے صرف بیمار بیٹا میرے پاس ہے صرف بیمار بیٹا میرے پاس ہے ابو سے میں ہی دیتی رہی آسرا ابو سے میں ہی دیتی رہی آسرا ابو سے میں ہی دیتی رہی آسرا کب میں آنا محمد کا ماتم کروں کب میں آنا محمد کا ماتم کروں ہائے سجاد مضطر کی تنہائیاں ہاتھوں میں ہتکڑی پاؤں میں بیڑیاں تھے ہمارے گلے اور وہ راسیاں وہ تماچے وہ درے وہ رسوائیاں وہ تماچے وہ درے وہ رسوائیاں سامنے میرے روتا ہے عابد
मातम करूं जाओ यार हमें चप्पल के बाहर लिया जल्दी लिया ना मुदस्सिर रख 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 रखो
आखिरी सांस जिस दम सकीना लेगी मेरे आबिद के हाथों में थी हथकड़ी कैसे गुरबत बनी कैसे मैयत उठी कैसे गुरबत बनी कैसे मैयत उठी कयामत का मंजर नहीं भूलता तब मैं तो आगे चलेगा तो आगे चलेगा मैं नेट नेट नहीं चल रहा है ना वाईफाई नहीं चल रहा है बंद हो जाएगा हाँ इसको यही देख लो करंट और लो वीडियो को लगा के ले लेना वीडियो को लगा बना देना पॉइंट यही ना कनेक्ट करेगा आगे पकड़ेगा आगे नहीं करेंगे यही करेंगे हाँ उसको सेव करके ठीक है फिर जो है ना वीडियो मोड पे लगा देना फ्लाइट मोड लगा के वो कैसे होगा